हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल। पिछले क्लास में हमने कैपेसिटर्स का सीरीज अरेंजमेंट देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आज की क्लास में कैपेसिटर्स को पैरेलल में जब अरेंज करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी हमने 3 कैपेसिटर्स कंसीडर किया है जिसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। 3 कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे और फिर उसको जनरलाइज कर देंगे फॉर एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, फॉर एनी नंबर n। तो पैरेलल में कनेक्शन करने का मतलब क्या है, जितने भी कैपेसिटर्स है सबके फर्स्ट प्लेट को एक पॉइंट पे और सेकेंड प्लेट को अनदर पॉइंट पे। तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स है जिसका कैपेसिटेंस है C1, C2 और C3। फर्स्ट प्लेट को पॉइंट A पर कनेक्ट कर दिया जो कि सप्लाई पे पावर सप्लाई में कनेक्टेड है, और सेकेंड प्लेट को पॉइंट B पर कनेक्ट किया जो कि अर्थिंग किया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि दोनों प्लेट जो है वो सारे कैपेसिटर्स का सेम पॉइंट के अक्रॉस है। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B V है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 भी V होगा, C2 भी V होगा और C3 भी V होगा। लेकिन सारे कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस अलग अलग है तो चार्जेस हर कैपेसिटर में अलग होगा। तो हमने अज्यूम किया है कि यहाँ पे C1 कैपेसिटर C1 पे चार्ज Q1 है, C2 पे चार्ज Q2 है और C3 पे चार्ज Q3 है। तो हम यहाँ पे कैपेसिटर्स पोटेंशियल और चार्ज का रिलेशन जानते हैं, तो हम चार्ज को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो वी अज्यूम लेट Q1, Q2 एंड Q3 be charges on the capacitors C1, C2 and C3 respectively. Then Q1 will be equal to, मतलब Q1 on charge कैपेसिटर C1 पे चार्ज, तो वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस। तो C1 पे चार्ज हो गया, Q1 विल बी इक्वल टू C1V। सिमिलरली चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2 विल बी Q2 C2V एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर C3 विल बी Q3 इज इक्वल टू C3V। तो टोटल चार्ज पूरे कैपेसिटर्स पे कितना होगा, सारे चार्जेस का सम। तो टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ से Q1, Q2, Q3 का वैल्यूज जो है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, Q1 है C1V, Q2 है C2V, Q3 है C3V। तीनों में क्या है, V कॉमन है तो V को कॉमन लिख लिया ब्रैकेट के बाहर और यहाँ पे Q हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3V। दिस इज इक्वेशन 1। अब हमें फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट A और B के बीच यहाँ 3 कैपेसिटर्स का जो काम है वो एक सिंगल कैपेसिटर फुलफिल कर रहा है। तो वैसे कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि A और B के बीच एक सिंगल कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C। चार्ज जिसमें ये टोटल चार्ज कैपेसिटर में Q है तो उस कैपेसिटर में चार्ज Q होगा और पॉइंट A और B के बीच कनेक्टेड अगर है तो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस C है, चार्ज Q है और पोटेंशियल V है और वो सेम फंक्शन यहाँ पे कर रहा है जो 3 कैपेसिटर्स कंबाइंड होके कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को इन टर्म्स ऑफ C1, C2 एंड C3 फाइंड करेंगे। तो आगे क्या करेंगे देखते हैं। तो if the 3 capacitors between A and B is replaced by a single capacitor of capacitance C, then the charge on the equivalent capacitor will be Q is equal to C into V, जहाँ पर C है equivalent capacitance, charge on the equivalent capacitor और V क्या है, potential difference across the equivalent capacitor। तो इक्वेशन 2 में ये मिल गया। इक्वेशन 1 में क्या था हमारे पास, टोटल चार्ज ऑन दी कैपेसिटर, जब 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है तो वो कितना है, ये है Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3V। तो इक्वेशन 1 में Q है और इक्वेशन 2 में भी Q है। तो दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। दैट मीन्स
Comparing equation 1 and 2 we get CV is equal to C1 plus C2 plus C3 into V. तो यहाँ से V और V दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, C is equal to C1 plus C2 plus C3. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है. तो अगर पैरेलल में कंबाइन करेंगे तीन कैपेसिटर को, तो तीनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का समेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर 3 की जगह 4 रखें तो C4, 5 रखें तो C5, इसी तरह से n कैपेसिटर्स अगर अरेंज कर दें पैरेलल में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, अप टू Cn तक सम हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, when n number of capacitors of capacitance C1, C2, C3, Cn are connected in parallel, then their equivalent capacitance is Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 up to Cn. पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/Cs इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है. और पैरेलल में करेंगे तो क्या होगा, सिंपली सम हो जाएगा. और सीरीज में रेसिप्रोकल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल बराबर होगा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल का सम. तो यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन देखते हैं. स्पेशल केस क्या है, मान लो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है और सबका कैपेसिटेंस सेम है, तो सेम है तो उस केस में क्या हो जाएगा, C1 विल बी इक्वल टू C2 विल बी इक्वल टू C3, सब इक्वल हो जाएगा. मान लेते हैं सारा इक्वल है, किसी वैल्यू C के बराबर है. तो यहाँ पर जब हम C प्लस C अप टू n टाइम्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n मल्टीप्लाइड बाय C जितने कैपेसिटेंस है. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो पैरेलल कैपेसिटेंस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जा रहा है n टाइम्स. तो यहाँ पर जो पैरेलल कैपेसिटेंस में ये इंक्रीज हो जाएगा, तो ये जो कैपेसिटेंस होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट इज ग्रेटर देन द हाईएस्ट individual capacitance in the combination. इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 कैपेसिटर का एग्जाम्पल लेते हैं. एक 5 कैपेसिटर्स है, एक 5 माइक्रोफैरेड है, 7 माइक्रोफैरेड है और 10 माइक्रोफैरेड है. तो तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब हम फाइंड करेंगे तो कितना होगा, 5 प्लस 7 12 प्लस 10 22 माइक्रोफैरेड. तो यहाँ पे ये क्या हो गया, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया पैरेलल में ये 22 आया, और यहाँ पर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस में मैक्सिमम कौन सा है, 10. तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी ज्यादा होगा, मतलब हाईएस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से भी लार्ज हो जाएगा. और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस में सबसे लोएस्ट वैल्यू जो होता है कैपेसिटेंस का उससे भी कम हो जाता है. तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब हमें लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस चाहिए तो हम पैरेलल में कंबाइन करेंगे, और जब लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस चाहिए तब हम सीरीज में कंबाइन करते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था. तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. आज के क्लास में इतना ही है. कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करें इस पे बेस्ड. तो टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग. थैंक यू.